अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि दरख्त को ड्रिप लगाकर तंदुरुस्त करना मुमकिन है? या फिर क्या आप जानते हैं कि कछुए वहीं अंडे देने आते हैं जहां वो आंख खोलते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे इंटरेस्टिंग लेकिन कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं आज के सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1। अमेरिका के एक शहरी का नसीब ऐसा चमका कि एक ही साल के 4 माह में उसने लॉटरी का टिकट 2 मरतबा जीता। हर बार उसे 10 लाख डॉलर्स की रकम इनाम में मिली, जो मजबूरी तौर पर 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद है। अमेरिकी रियासत के एक शहर से ताल्लुक रखने वाले जैसन विलियम्स को $30 का टिकट खरीदने पर जो नंबर मिले, उन्हें दूसरी मरतबा $1 मिलियन का हकदार करार दिया गया। चंद रोज पहले जैसन ने अपने टिकट के साथ एक यादगार तस्वीर उतरवाई। हाल ही में जीता हुआ लॉटरी टिकट उन्होंने मैथून से एक स्टोर से खरीदा था। ये होता है असल में लॉटरी लग जाना। फैक्ट नंबर 2। दुनिया में दूसरे सबसे बड़े और 700 साला दरख्त का इंसानों और जानवरों की तरह ड्रिप लगाकर इलाज किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह हम रगों में सुई लगाकर ड्रिप की दवाई दाखिल करके शिफा पाते हैं, ऐन उसी तरह दरख्तों को ड्रिप लगाकर उन्हें तंदुरुस्त करना मुमकिन है, या कम से कम इस तजर्बे से यही साबित हुआ। इस दरख्त को पीरे लामिरी का नाम दिया गया, जो भारतीय शहर महबूब नगर में मौजूद है। 3 एकड़ वसी रकबे पर फैला हुआ ये दरख्त अपनी नौइयत का अजीबो गरीब दरख्त है, जो दुनिया में बरगद का दूसरा बड़ा दरख्त भी है। एक अरसे से दीमक उसे चाट रही और उसकी तंदुरुस्त शाखें कमजोर होकर गिर रही हैं। गुज़श्ता बरस दिसंबर में इस दरख्त तक अवामी रसाई रोक दी गई, जो उसे दूर दूर से देखने आते थे। इसके बाद माहिरीन ने इसका इलाज शुरू किया। सबसे पहले दरख्त में बारीक सुराख करके एक उसमें कीड़े मार दवा क्लोरोपायरेफोस दाखिल की गई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद दरख्त के मुतासरा हिस्सों में जगह जगह ड्रिप लगाई गई, जिनकी बोतलों में हल्की शिद्दत की क्लोरोपायरेफोस मौजूद थी। फैक्ट नंबर 3। 2 बच्चों की तैयार करदा एक कश्ती मुसलसल 1 साल से खुले समंदरों में तैर रही है और हजारों किलोमीटर का फासला तय करने के बावजूद अब तक नहीं डूबी। बच्चे अमूमन छोटी कश्तियां तालाब या स्विमिंग पूल में ही चलाते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के 2 भाइयों ने बहरी कज़ाकों वाली एक खूबसूरत कश्ती बनाई, जिसकी तैयारी में उनके वालिदैन भी शरीक हुए। हैरी और ओली फर्गूसन की इस कश्ती में वजन को मुतवाजन किया गया ताकि वो तेज लहरों में भी तैरती रहे। इसके अलावा कश्ती के अरशे के अंदर हर जगह पॉलीस्टायरीन फोम लगाया ताकि कश्ती को उछाल की कुव्वत मिलती रहे। अब इस तब्दीली के बावजूद किसी को यकीन न था कि ये कश्ती इस तरह मुसलसल गहरे समंदरों में तैरती रहेगी। कश्ती को स्कॉटलैंड के साहली मकाम पीटरहेड से पानी के हवाले किया गया था, जिसके बाद वो गुज़श्ता बरस मई में बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल हो गई थी और उसे बहुत से जहाज़ों ने देखा भी था। गुज़श्ता बरस ये कश्ती स्कॉटलैंड से मोरितानिया पहुंच चुकी थी, जबकि अब जनूबी अमेरिका के घयाना समंदर से गुजर रही है। इस कश्ती को एडवेंचर का नाम दिया गया, जो पहले स्कॉटलैंड से डेनमार्क पहुंची और उसके बाद स्वीडन और नॉर्वे तक चली गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने दोबारा उसे पानी के हवाले कर दिया, क्योंकि कश्ती में एक पैगाम लिखा है कि उसे जो देखे वो उसे दोबारा समंदर में छोड़ दे। उसके बाद ये नॉर्वे से दोबारा आगे बढ़ी और उसमें नस्ब GPS ट्रैकर बराबर उसकी इत्तला देता रहा, जिसमें एक जदीद तरीन वाटरप्रूफ ट्रांसमीटर भी नस्ब है। कश्ती के लिए फेसबुक पेज भी बनाया गया, जिसमें इसके सफ़र की रुदात और तस्वीर भी देखी जा सकती हैं। कुछ रोज़ पहले तक उसने कोई इतला नहीं दी थी, लेकिन अचानक उसके ट्रांसमीटर ने दोबारा काम शुरू कर दिया और अब वो जनूबी अमरीकी समंदरों में किसी मकाम पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। खौफ और दहशत के साए भी तख्लीकी सलाहियतें दबा नहीं सकते। इस बात का सबूत मकबूजा कश्मीर के एक 9 साला बच्चे ने अल्फाज की तादाद गिनने की सलाहियत रखने वाला अनोखा पेन ईजाद कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के शुमाली जिला बांडीपुरा की तहसील वादी ग्रेज से ताल्लुक रखने वाले तीसरी जमात के तालिब इल्म मुजफ्फर अहमद खान का तख्लीक करदा मुनफरिद पेन सफ़ात पर लिखे जाने वाले अल्फाज गिनने की सलाहियत रखता है। 9 साला मुजफ्फर के मुताबिक ये पेन दौरान लिखाई अल्फाज गिनता रहता है,
जिनकी तादाद उस पर नस्ब छोटी सी LCD स्क्रीन पर नुमायां हो जाती है, जबकि इस तादाद को मैसेज के जरिए मोबाइल फोन पर भी हासिल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, ये एक हैरत अंगेज बात है कि कछुए वहीं अंडे देने आते हैं जहां वो आंख खोलते हैं। साइंसदानों ने अब ये मोमा हल कर लिया। कछुओं के माहिरीन ने तवील वक्त लगाकर ये बात नोट की है कि जिस साहिल पर कछुए अंडों में से बाहर आते हैं, उनमें मौजूद मादाएं बालिग होने पर अंडे देने के लिए उसी साहिल का रुख करती हैं, लेकिन उसकी साइंसी वजह सामने नहीं आ सकी थी। अब दरियाफ्त हुआ है कि इसकी वजह जमीनी मकनातीसी मैदान है। कछुए के बच्चे जिस साहिल पर पैदा होते हैं, वो वहाँ के अर्जी मकनातीसी खतूत अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं। एक नई तहकीक से मालूम हुआ कि लोगरहेड समुद्री कछुए एक ही साहिल पर जन्म लेने वाले बच्चे जिनियाती तौर पर एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं। अमेरिका में की गई तहकीक से पता चला कि लोगरहेड कछुए बहरे ओकियानूस के 2 किनारों के दरमियान आते और जाते रहते हैं और ये बहुत दिलचस्प जानदार हैं। उनमें से जो कछुआ जिस साहिल पर पैदा होता है वो वहीं लौट कर आता है या फिर उसी साहिल पर जाता है जिसका मकनातीसी मैदान उससे मुशाबे होता है। तहकीक के मुताबिक मकनातीसी मैदान ही उन कछुओं में जिनियाती यकसानियत की वजह बनता है, ख्वाह साहिल कैसे ही हों और उनकी दीगर तफसीलात कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। कछुओं के दिमाग में मकनातीसी मैदान महसूस करने का एक ज़बरदस्त निज़ाम होता है और वो उसी की बदौलत पैदा होते ही पहले अपने घर का मकनातीसी नक्शा जहन में बिठा लेते हैं, जो हमेशा उनकी रहनुमाई करता है, और वो उसी साहिल पर अंडे देने के लिए बार बार आते हैं। हम कह सकते हैं कि अर्जी मकनातीसी मैदान उन जानवरों में कुदरती GPS का काम करता है। फैक्ट नंबर 6, तुर्की के शहर इस्तांबुल में गुले लाला से सजा दुनिया का सबसे बड़ा कालीन नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। 5.5 लाख गुले लाला से सजे कालीन को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे। शहर में जारी 13वीं सालाना ट्यूलिप फेस्टिवल की मुनासबत से तैयार किए गए इस कालीन में 5,65,000 फूल लगाए गए हैं। इस्तांबुल फतह होने की 564वीं सालगिरह के मौके पर तैयार किया गया ये कालीन 1,734 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैला है, जो कि इस्तांबुल के मशहूर सुल्तान अहमद स्क्वायर पर रखा गया है। मुख्तलिफ रंगों के गुले लाला से सजे इस कालीन ने शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद इस नज़ारे से लुत्फानंदोज होने के लिए इस्तांबुल पहुंची है। फैक्ट नंबर 7, इथोपिया का एक नौजवान अपने दोनों हाथों पर चलने का इतना आदी है कि वो इस तरह बासानी तवील फासला तय कर सकता है और उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। 32 साला दीरार अबोहे अपने पैरों के मुकाबले में हाथों पर चलने का ज्यादा शौक रखते हैं। अब वो हाथों पर चलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं और रुकावटों को अबूर कर सकते हैं। शुमाली इथोपिया के शहर तिगरे में रहने वाले दीरार ने बताया कि वो लड़कपन से ही अपने हाथों पर चलने के आदी हैं। वो चीनी और अमेरिकी फिल्में देखते हुए जवान हुए, जिसमें वो लोगों को हाथों पर चलता देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि फिल्मों में सब एडिटिंग और कैमरे का खेल होता है। दीरार ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के एक्शन खुद करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा महारत उन्होंने दोनों हाथों पर चलने में हासिल की और मश्क से उसे मजीद बेहतर बना लिया। अब वो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। वो हाथों से पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और हाथों पर खड़े खड़े एक कार को भी धकेल सकते हैं, यहाँ तक कि वो लोगों को अपनी पीठ पर सवार करके हाथों पर चल सकते हैं। है ना अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 8, हॉलैंड में हुकाम ने ट्रैफिक हादसात में कमी और सफर को महफूज बनाने के लिए अनोखा कदम उठाते हुए गुनगुनाने वाली सड़कें बना डाली। वैसे तो दुनिया भर में ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए नित नए अंदाज अपनाए और कवानीन वज़ा किए जाते हैं, लेकिन हॉलैंड में हादसात से बचने के लिए मुनफरिद अंदाज इख्तियार किया गया, जिसमें सफर के साथ धुनों से भी लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। रोड सेफ्टी का ये मंसूबा अपने आप में एक दिलचस्प और अछूता मंसूबा है। गाड़ी तेज चलाने के शौकीन अफराद अपनी जिंदगियों को खतरात में डाल लेते हैं, लेकिन ये सिंगिंग रोड तेज रफ्तारों को गुनगुनाकर उन्हें मुकर्रर हद की याद दहानी कराता है। अगर आप इस सड़क पर सफर कर रहे हो तो टायर जब रोड पर लगे पियानो से गुजरेंगे तो ये ट्यून्स बजने लगती हैं, लेकिन ये उसी सूरत में बजती हैं जब मुकर्रर हद के मुताबिक गाड़ी चल रही हो। इस रोड पर हद रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई। ये म्यूजिकल रोड दुनिया में और मुख्तलिफ ममालिक में बनाए गए हैं। ये फैक्ट आपको कैसा लगा
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।